नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि इंडिया में अभी जितने भी ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट जोन्स बनाया जाए। उससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट जो हमारी इंडिया के प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो थोड़ा स्पीडअप हो पाए। पहले क्या था, इंडिया में एफडीए अलाउ था नहीं, किसमें, ई कॉमर्स की एक्सपोर्ट में एफडीए अलाउ था नहीं, ओनली मार्केट प्लेस पे अलाउ था। बट अभी जो ई कॉमर्स की जो अडेप्टेबिलिटी बढ़ी है थ्रू आउट वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ द स्मार्टफोन्स, तो अभी गवर्नमेंट, अब जो इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जो इन्वेंट्री मेंटेन हम लोग कर रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, उसमें एफडीआई को अलाउ कर दीजिए। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डीजीएफटी जो है बहुत कोशिश कर रहा है कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा जाए। तो इसको चलिए देखते हैं। अब उससे पहले एक बात याद रखिए कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है ये $2 ट्रिलियन की कैपेसिटी है। एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मन से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर ले तो मुझे लगता है आगे चल के इंडियन इकोनॉमी में इसका बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। जब 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है और 2 ट्रिलियन ऐड कर लो, तो ये एक असेसमेंट है 2030 तक अभी जो एक्सपोर्ट मार्केट, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट मार्केट है, ये बढ़ के 2 ट्रिलियन हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या बात है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा इस पर नज़र डालते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे डीजीएफटी क्या कह रहा है। डीजीएफटी कह रहा है कि ये जो ई कॉमर्स में एक्सपोर्ट एफडीए जो ई कॉमर्स की जो एक्सपोर्ट्स है ना, उसमें एफडीए अलाउ करने से पहले वो चाहता है कि जितने भी प्लेयर्स हैं, पार्टिसिपेंट हैं, उनको एक ट्रेनिंग दिया जाए। ट्रेनिंग कौन देगा? जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ईबे हो गया, वॉलमार्ट हो गया, इन लोगों से ट्रेनिंग दिया जाए। किनको? स्मॉल प्लेयर्स को। ठीक है, क्योंकि इसके एक बहुत बड़ा पोटेंशियल ग्लोबली, ये जो मार्केट है ना, $2 ट्रिलियन की मार्केट है। और अगर इंडिया जो इसकी कैपेसिटी है, इंडिया की जो कैपेसिटी है, उसको यूटिलाइज करा जाए तो वी कैन मेक ए ग्रेट थिंग। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि एफडीआई आने से पहले गवर्नमेंट चाहता है कि लोगों को ट्रेन करा जाए। अब देखो क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री क्या प्रपोज कर रहा है? एफडीआई अलाउ करने के लिए गवर्नमेंट को प्रपोज कर रहा है। क्यों, किसमें और क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है जो ऑन टैप है अभी, और इसीलिए क्या कह रहा है, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में एफडीआई अलाउ करने के लिए कह रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक टू, इसमें एक चीज़ है, स्पेसिफिक टू एक्सपोर्ट पर्पसेस, एक्सपोर्ट के लिए ही कह रहा है एफडीआई अलाउ करवा दीजिए। ठीक है, आज की डेट में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में एफडीआई अलाउ है नहीं, ये खाली मार्केट प्लेस मॉडल में अलाउ है, बट जो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में ये अलाउ है नहीं। ठीक है, अब इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल क्या है, मैं अगला सेशन में एक वीडियो बना के डाल दूंगा ये कैसे काम करता है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड क्या कर रहे हैं, संतोष कुमार सरन कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारा स्टेप्स ले रहा है टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स थ्रू ई कॉमर्स। गवर्नमेंट, क्योंकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ना देश में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयत्नशील है। तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और बहुत सारे बिजनेसमैन निकलेंगे, दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। सो डीजीएफटी और क्या कह रहा है, ये क्या प्रपोजल कर रहा है, एम टू रिविजिट एफडीआई रूल्स फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, सो अभी तक एफडीआई इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में था नहीं, जो क्रक्स था नहीं, इसलिए गवर्नमेंट अभी उसको लाने की कोशिश कर रहा है।
अब डीजीएफटी क्या कर रहा है, इसीलिए क्या कर रहा है, कोलैबोरेशन कर रहा है, अकेले तो कर नहीं सकता, इसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोलैबोरेशन कर रहा है, ठीक है। उनमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, DPIIT। डीजीएफटी क्या कर रहा है, DPIIT के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है सो दैट कि ये काम स्मूथ हो और जल्दी हो, ठीक है। और डीजीएफटी क्या कर रहा है, न्यूज निकल के आया है, कंपोजिशन लेवी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है सो दैट क्या होगा, जीएसटी बर्डन ऑन स्मॉलर एक्सपोर्टर्स को कम हो जाएगा, ठीक है। जीएसटी जो बर्डन है स्मॉलर एक्सपोर्टर को, उनका ये कम हो जाएगा, तो उनसे उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, दे विल इन्वेस्ट मोर, ठीक है। सो ई कॉमर्स क्या कह रहा है कि इसीलिए ई कॉमर्स कह रहा है कि हमें आप इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में एफडीआई को अलाउ कर दो, ठीक है। इसी कारण डीजीएफटी क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है किसके साथ, एक्सप्रेस कार्गो क्लियरेंस सिस्टम एंड पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट के साथ काम कर रहा है। क्यों, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बेनिफिट देने के लिए, ठीक है। उसके साथ डीजीएफटी क्या कर रहा है, इंडियन पोस्ट के साथ काम कर रहा है, क्योंकि इंडियन पोस्ट इनिशिएशन ले रहा है कि डाक निर्यात केंद्र एंड फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस बनाएगा, कितना 1000 क्वांटिटी बनाएगा, नंबर ऑफ केंद्रस बनाएगा, ठीक है। डाक निर्यात केंद्र बनाएगा, उसके द्वारा क्या कराया जाएगा कि जो एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट कराया जाएगा। उससे दो बेनिफिट होंगी, एक तो इन्वेंट्री सिस्टम में बढ़ेगी, ई कॉमर्स में इन्वेंट्री सिस्टम में एफडीआई बढ़ेगी, दूसरी चीज़ इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ये बहुत बढ़िया स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि डिपार्टमेंट पोस्ट का भी रेवेन्यू बढ़ रहा है उसके साथ। सी हाउ दे आर इंटीग्रेटिंग थिंग्स टुगेदर, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम, ओके। इसके साथ डीजीएफटी यूएस पोस्टल सर्विसेज के साथ काम कर रहा है, इन अदर कंट्रीज के पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है सो दैट क्या होगा, इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है थ्रू ई कॉमर्स बढ़ाया जाए, ठीक है। सो डीजीएफटी क्या कर रहा है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज बनाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पे, जो एक्सपोर्ट जोन्स जो बनाए जाएंगी, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट जोन्स जहाँ पे बनाए जाएंगी, तो वहाँ के पास क्या करा जाएगा, पैकेजिंग क्लियरेंस बनेगी और वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बनाया जाएगा। उससे क्या होगा, खर्चा कम होगा कंपनीज की। उसके साथ और क्या कर रहा है, उसके साथ ये क्या कर रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के साथ मिलकर काम कर रहा है, किस मॉडल पे, यूयू मॉडल पे। यूयू मॉडल क्या होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट मॉडल पे काम कर रहा है सो दैट क्या होगा, फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट एमिंग टू कन्विंस डीओआर फॉर इट्स फिजिबिलिटी, ठीक है। डीजीएफटी वर्किंग डिपार्टमेंट ये तो हो गया हम लोग का। उसके साथ डीजीएफटी को पता है कि गवर्नमेंट में कैसे काम होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कैसे काम होता है। जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इतना अग्रेसिव नहीं होते कोई नया चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रहा है, वो क्या कोशिश कर रहा है कि अदर डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको भी थोड़ा फैसिलिटेट करा जाए, स्पीड अप करा जाए कि ये जो ई कॉमर्स, जो एफडीआई को ई कॉमर्स में लाने के लिए बात हो रही है एक्सपोर्ट में, तो वहाँ पे इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में, तो वहाँ पे क्या होगा कि अदर डिपार्टमेंट, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली ले सो दैट काम जल्दी हो पाए, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर जनरली तालमेल कम रहता है। तो डीजीएफटी काम कर रहा है, उनके बीच में ब्रिज की काम कर रहा है, ठीक है। लास्ट में रीजनल अथॉरिटीज, क्या डीजीएफटी रीजनल अथॉरिटीज के साथ काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि ट्रेनिंग देने के लिए जो एक्सपोर्टर्स, जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स जो हैं ई कॉमर्स में स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं, उनको ट्रेन करा जाएगा, किसके साथ, प्राइवेट प्लेयर पार्टिसिपेशन के साथ, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ, क्योंकि उनकी एक्सपर्टाइज है इस फील्ड में पहले से। तो अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ईबे हो गया, वॉलमार्ट हो गया, इन लोगों के साथ मिलके छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं इस फील्ड में, उनको ट्रेनिंग देने की काम कर रहा है। नो डाउट, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and I hope this is going to increase the this will add up to the economy of India. So thank you very much. अगले सेशन
को हम मिलते हैं विथ एक नया न्यूज़ को लेके। तब तक गुड नाइट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सेंड कमेंट्स टू इम्प्रूव माई skill. Thank you very much. Bye bye.